नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र कुमार शर्मा और आपका स्वागत करता हूँ मेरे अपने चैनल मेरे साथ देश के बाद। आज का हमारे चर्चा का विषय है कि भारत के हिंदूवादी संगठन कितने राष्ट्रवादी और कितने सनातनी हैं। इस विषय पर आज चर्चा करेंगे और चर्चा के अंदर में मेरे साथ में एक संत हैं, आचार्य हैं एक और एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं डॉक्टर मलिक और साथ में हैं एटीवी चैनल के चेयरमैन डॉक्टर केशव पंडित। तो मैं अपने सवाल की शुरुआत करूंगा डॉक्टर मलिक से कि डॉक्टर मलिक आप ये बताएं कि भारत में बहुत सारे हिंदू संगठन हैं जो कि कार्य कर रहे हैं, मगर किन्हीं भी दो संगठनों की आका आपस में सामंजस्य नहीं है। कहीं दिखाई नहीं देता कि कोई दो की विचारधारा एक है या क्या सबकी अपने अपने अलग अलग विचारधाराएं हैं, सबके अपने अपने मफाद हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है हिंदू संगठनों का, तो निश्चित रूप से हिंदू संगठनों को एकजुट होकर एक मंच पर आना चाहिए। और रही बात हिंदुत्व की, तो हिंदुत्व के साथ जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है, मजाक बनाने का कार्य किया जा रहा है, और साथ साथ दूसरी बात यह है कि वहीं संजय राउत हैं जिनके साथ गठबंधन करके कांग्रेस पार्टी बैठी हुई है, शिवसेना के साथ गठबंधन करके बैठी हुई है। संजय राउत वीर सावरकर जी के पक्ष में बयान देते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानने की बात करते हैं, तो वहीं राहुल गांधी वीर सावरकर जी का जिस प्रकार से मजाक उड़ाने का काम करते हैं। उसके साथ साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, और जहां तक विषय है हिंदू संगठनों का, तो जितने भी हिंदू संगठन इस देश में काम कर रहे हैं, सबको एकजुट होकर निस्वार्थ भाव से हिंदुत्व की सेवा करने के लिए, हिंदू धर्म को मजबूत करने के लिए, राष्ट्रता के साथ, और उसके साथ साथ जितने भी हिंदू भाई हैं, बहनें हैं, सबके परोपकार के लिए, सबके हित के लिए एक मंच पर आना चाहिए और निश्चित रूप से एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर। मैं डॉक्टर पुरी से पूछना चाहूंगा। डॉक्टर पुरी, मेरे को आप ये बताएं कि जिस तरह डॉक्टर मलिक ने कहा कि कांग्रेस या बाकी राजनीतिक दल हिंदुओं के अंदर फूट डाल रहे हैं, तो क्या हिंदू इतने कानों के कच्चे हैं या भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं क्योंकि वही एक इकलौती हिंदुत्ववादी पार्टी है, क्या वो इतनी असमर्थ है कि हिंदुओं को एक नहीं कर पा रही? और इसके साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या कोई भी हिंदू संगठन कोई भी हिंदू संगठन ऐसा है जिसने हिंदुओं को जोड़ा है? और अगर ऐसा है तो फिर अगर जोड़ा है उन्होंने, तो जितने भी गैर हिंदूवादी संगठन हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो किस तरह से सक्सेस हो रहे हैं, वो किस तरह से अपने काम में आगे बढ़ पा रहे हैं? डॉक्टर पुरी प्लीज। जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। आपका धन्यवाद। और सबसे पहले तो आज का जो विषय रखा है, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं केशव पंडित जी को भी, एटीवी को भी, क्योंकि विषय बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही प्रासंगिक है। आपका जो प्रश्न था कि कोई ऐसा एक हिंदू संगठन जो फिर अन्य संगठनों को क्या संगठित कर पा रहा है, ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज है। देखिए, जब हम पार्टियों की बात करते हैं तो पार्टियों का तो लेना देना सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से रहता है, सीट से रहता है। उनको तो जहाँ ऐसा लगता है कि इस मुद्दे से हमको अधिक वोट मिल सकते हैं, वो उस मुद्दे पर काम करती है। उनका एक सीधा सा टारगेट रहता है और वो है कुर्सी, वो है जीत या सफलता। अब देश, हिंदुत्व, अन्य चीजें, धर्म, संस्कृति, ये सब उनके लिए दौड़ हो जाती है, या तो ये नंबर 2 पर हो जाती है। भाजपा की जहाँ तक हम बात करते हैं तो भाजपा शुरू से ही एक धार्मिक पार्टी के रूप में काम करती रही है और आज भी काम कर रही है, और हम लोग ऐसा विश्वास भी मानते हैं कि भविष्य में भी करती रहेगी। कांग्रेस की जब हम बात करते हैं तो कांग्रेस शुरू से ही एक तुष्टीकरणवादी पार्टी रही है और उसको हिंदुत्व से या धर्म से या संस्कृति से कोई लेना देना रहा नहीं। और उसका मूल कारण है कि कांग्रेस के संस्कार ही जब भारतीय और धार्मिक नहीं है, हिंदुत्ववादी नहीं, तो मुझे लगता है कि वो आखिर उस सब्जेक्ट पर काम भी कैसे कर पाएगी। इसलिए कांग्रेसी नेता जब जब देखा जाता है वो हिंदुत्व के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, संस्कृति के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। हालांकि उनको मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि अन्य जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं वो निश्चित रूप से उनको जवाब देते हैं। रहा आपका आगे वाला प्रश्न कि कोई क्या ऐसा एक संगठन है जो सभी संगठनों को जोड़ने के लिए प्रयास कर रहा हो, तो यहाँ हम कहीं ना कहीं कमजोर अपने आप को पाते हैं, क्योंकि एक संगठन कोई ऐसा बड़ा नजर आता नहीं। हाँ, हिंदुत्व के नाम पर बड़ा संगठन कोई भारतवर्ष के पास है तो उसका नाम है संघ।
और संघ की अपनी अनेक सारी शाखाएं हैं, अनेक सारी सारी ब्रांचेज हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है। लेकिन इसके अलावा भी चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, आदि आदि के नाम से, लेकिन संघ के अलावा जब हम चिंतन करते हैं तो और भी हिंदुओं के अनेक संगठन हैं जो कि अपने अपने बैनर पर काम कर रहे हैं। जब भी धर्म की बात आती है, संस्कृति की बात आती है, तो वो मैदान में आते हैं। तो ये तो मैं नहीं कहूंगा कि हमारे संगठनों की कमी है, कि हिंदुत्ववादी लोगों की कमी है, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि अन्य जितने भी संगठन हैं, ये सब आपस में एकजुट होकर के अगर एकता का परिचय देते हैं, तो मुझे लगता है कि हम धर्म संरक्षण के लिए, सांस्कृतिक संरक्षण के लिए और कुछ अधिक श्रेष्ठ कर पाएंगे और कुछ अधिक श्रेष्ठ दे पाएंगे। तो ये प्रश्न वास्तव में बना हुआ है कि एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है जो सारे संगठनों को जोड़ करके एक मंच पर ला सके और एक कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ सके। जी धन्यवाद। जी। डॉक्टर केशव, जिस तरह से एक बड़ा शब्द प्रचलन में है कि जिसकी जितनी संख्या उसका उतना, उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये काफी चल रहा है। स्पेशली दूसरे समुदायों के अंदर कि हमारी संख्या इतनी हो गई है तो अब हमको इतनी चीजें चाहिए, इतनी प्रॉपर्टी चाहिए, इतना हवा पानी चाहिए, वट एवर सो ऑन। तो एक तो ये कि अगर ऐसा है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो फिर क्यों नहीं इस देश के अंदर में एक हिंदूवादी सरकारें ही बन पाती हैं? क्यों हर बार हर इलेक्शन के अंदर, हर चुनाव के अंदर में वो पार्टियां जो कि दूसरी मानसिकता की हैं, जो अलग प्रवृत्ति की हैं, वही जीत करके जाती हैं? दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि क्या सारे के सारे हिंदूवादी संगठन जितने भी हैं एक झंडे के नीचे नहीं आ सकते? और वो अगर झंडे के नीचे आ जाए तो सबसे उचित रहे। क्या इसके अंदर में सभी संगठनों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं जिसके चलते वो एक झंडे के नीचे नहीं आना चाहते, या उनके आने पर उनको कोई उस झंडे के नीचे आने पर से कोई रोक रहा है, या इसके अंदर कुछ और मंशा है उनकी? आपका इसके बारे में क्या विचार है डॉक्टर किशन? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को जो है मैं प्रणाम कहना चाहूंगा, नमस्कार कहना चाहूंगा, और जो पैनल में हमारे जुड़े हैं लोग सभी को प्रणाम नमस्कार। देखिए, जो बात आपने कही कि एक झंडे के तले आ जाएं हम सब, कौन सा झंडा? महाराष्ट्र वाला, या फिर उत्तर प्रदेश वाला, या फिर कर्नाटका वाला, या गुजरात वाला, पंजाब वाला, या फिर किसी अन्य राज्य का? कौन सा हिंदू संगठन? क्या मराठी भाषा वाला हिंदू संगठन, या फिर उत्तर प्रदेश की हिंदी भाषा वाला संगठन, या फिर बिहार की जो है वो भोजपुरी भाषा वाला संगठन, या फिर नेपाल में आप पहुंच जाइए। देखिए, दिमाग में तिरंगा अगर नहीं रखोगे लेकिन दिमाग में दंगा जरूर रखोगे तो निश्चित तौर पर बटोगे। बटने की बात केवल जातिवाद से नहीं है, छूआछूत से भी नहीं है। बटने की बात यहां से हम शुरू करते हैं जब राज ठाकरे कहते हैं कि भगाइए इनको, ये तो उत्तर प्रदेश बिहार वाले हैं, तो हिंदू वहां से कट और बट रहा है। ऐसे लोगों को लताड़ कब लगाई गई? किसी एक व्यक्ति ने भी आगे आकर के कहा हो कि राज ठाकरे तुम गलत कर रहे हो? कभी भी आरएसएस ने खुलकर के विरोध किया हो और कहा हो कि नहीं राज ठाकरे? देखिए, नागपुर में हमारा ऑफिस है, आप उत्तर प्रदेश बिहार वालों पर कोई बातचीत नहीं कर सकते हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में हमारा सबसे बड़ा संगठन वो आरएसएस है। कभी आरएसएस हिंदी भाषियों के साथ खड़ा ही नहीं हुआ। और भाषा के नाम पर क्यों? सही से अगर पूछा जाए तो आरएसएस क्या हिंदुओं के साथ तक खड़ा है? बिल्कुल नहीं, और कतई नहीं। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। पश्चिम बंगाल में अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई, बिहार के व्यक्ति को मार के भगाया गया। आरएसएस ने एक भी जो है कोई कार्यक्रम नहीं किया, कोई रैली, कोई पदयात्रा, कुछ नहीं निकाला, और ना ही विरोध किया गया, ना ही वहां के मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजा गया और ये कहा गया कि देखिए आप कैसे जो है जातिवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर हिंदुओं के साथ में अत्याचार कर रहे हो। केवल अत्याचार बंगाल के ही लोगों के साथ में नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि बंगोली जो हैं हिंदू, वो खुद ही दूसरे हिंदुओं का शोषण कर रहे हैं। आपको पता है उस हमले में कौन था? जिसके ऊपर हमला हो रहा था वो बिहार का एक यादव था, और जो हमला कर रहा था वो बंगाली ब्राह्मण था, हिंदू था। आप सोचिए कि उसके खिलाफ कितने ब्राह्मणवादी संगठन खड़े हुए, उसके खिलाफ कितने हिंदूवादी संगठन खड़े हुए, और उन्होंने कहा हो कि तू ब्राह्मण होकर के कैसे ये कर्म कर सकता है। और कर्म क्या? कुकर्म कर रहा था। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये झंडा कौन सा झंडा? उनका तो साफ है एजेंडा कि भाई हमारा एक झंडा है, भाषा कोई भी हो, आपने टोपी लगा रखी है, स्वागत है आपका। आप किसी भी देश के हो और आपने टोपी लगा रखी है, स्वागत है आपका। वो कहते हैं कि आपको कोई भाषा की जरूरत नहीं है, हम आपकी भाषा जानते हो या ना जानते हो, आप हमारी भाषा जानते हो या ना जानते हो, आप किसी भी राज्य के हो, किसी भी तालुके से हो, आप किसी भी दुनिया के किसी भी देश से हो,
हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन आप टोपी लगाते हैं, आपने कलमा पढ़ा है, तो आप हमारे निश्चित तौर पर भाई हैं, उनका साफ संदेश है। लेकिन हम भाई कब बनेंगे? हम तो जातियों की बात करते हैं, जातियां छोड़ दीजिए, जातियां कहाँ नहीं है, हर जगह हैं। जातियां तो आपको जो है ईसाइयों में भी मिल जाएंगी, जैन में भी मिल जाएंगे, बौद्ध धर्म में भी मिल जाएंगे, सिख में भी मिलेंगी, और आपको मुस्लिम धर्म में भी, इस्लाम धर्म में भी आपको मिल जाएंगे। तो जातियों पर चर्चा क्यों हो रही है? जो असल चर्चा है वो है भाषा के नाम पर जो टुकड़े हो रहे हैं। अगर बात कर दी जाए ना, इस देश के अंदर हिंदुओं से कहा जाए कि इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र बना लो, तो कौन सा वाला बनेगा? मराठी हिंदू महाराष्ट्र राष्ट्र बनेगा, या गुजरात वाला जो है हिंदू राष्ट्र बनेगा, या फिर कर्नाटक वाला हिंदू राष्ट्र बनेगा? क्योंकि यहाँ तो हिंदू भाषा के नाम पर बटा है, यहाँ तो हिंदू अपनी अपने क्षेत्रवाद के नाम पर बटा है। राजधानी रखने को बोल दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी राज्य से एक आवाज ना आए, और जब कहा जाए कि हमारे राज्य को जो है आप राजधानी बना दीजिए इस राज्य की, क्योंकि हम ही तो असली हिंदू हैं, बाकी तो सब बेवकूफ हैं। और हम असली हिंदू हैं इसका टैग लेकर के अपने आप को स्वघोषित हिंदू कर रखा है हमारे देश में हर राज्य के हर हिंदू ने। तो हम एक कैसे हो पाएंगे? जिस पर बातचीत करनी चाहिए देश के बड़े संगठन ने, जो हमारे एक तरह से पूर्वज है, एक तरह से दादा हम कह सकते हैं संगठनों का, आरएसएस, और उसने कभी भी इस विषय पर जो है आगे बातचीत तो करते हैं लेकिन कभी मंथन नहीं करते हैं। 10 राज्यों को लेकर के कभी मंथन किया होता, कभी कहा होता कि भाषा के नाम पर जो लड़ाई हो रही है उसको तोड़िए, जोड़िए। लेकिन लोगों को समझाना तो पड़ेगा कि कटोगे तो बटोगे किस आधार पर बोला जा रहा है। क्या हम जाति के नाम पर बटेंगे तो कटेंगे, या फिर हम भाषा और क्षेत्रवाद के नाम पर भी बटेंगे तो भी कटेंगे? जी धन्यवाद डॉक्टर कसम। डॉक्टर मलिक, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जातियां जो हैं, जो डॉक्टर केशव ने कहा कि हम लोग जातियों में बटे हुए हैं, तो मेरा सवाल यह है कि जातियों में हमको बांटा किसने? धर्म ने नहीं बांटा हमको जातियों में, हमको जातियों में बांटा इस देश की सरकार ने। किसी भी ऑफिस में जाइए, कहीं पर भी आप जाइए, किसी नौकरी के लिए आप जाइए, कहीं किसी चीज के लिए, एजुकेशन के लिए आप जाइए, वो आपसे पूछते हैं कास्ट सर्टिफिकेट दीजिए अपना। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो कि हर हिंदू से ये जाति का प्रमाण पत्र मांगती हैं। क्या किसी दूसरे समुदाय से, मैं सीधे शब्दों में कहूं तो किसी मुसलमान से, किसी ईसाई से, या किसी और धर्म वाले से जाति का सर्टिफिकेट मांगा जाता है? अगर नहीं तो क्यों? दूसरा मेरा सवाल ये है आपसे कि जिस वक्त बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, उस वक्त कांग्रेस ने इस देश के 4 प्रदेशों की सरकारें गिराई थी। सभी को ये चीजें याद होंगी। 4, क्योंकि गिरनी चाहिए थी उत्तर प्रदेश की, और वो भी नहीं गिरनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने गिराई। अगर हम मान लें तो एक ही प्रदेश की गिरनी चाहिए थी, उन्होंने 4 प्रदेश की गिराई। उनको डर था कि कहीं और जगह पर यह बात ना हो जाए या इस टाइप के विरोध ना खड़े हो जाएं। तो जो अभी पश्चिमी बंगाल में हुआ है, उस पर तो जो आज की केंद्रीय सरकार, हमारी भाजपा सरकार है, हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उसने तो पश्चिम बंगाल की सरकार को भी नहीं गिराया। इसके पीछे क्या मानसिकता छिपी हुई है? क्या वास्तव में ही ये सरकार हिंदूवादी है या नहीं, या मुस्लिमवादी है? इस चीज को क्लियर क्यों नहीं करते प्रेसिडेंट को? डॉक्टर मलिक प्लीज। देखिए, जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, तो सबसे पहले मैं आपके हर विषय से सहमत हूँ, हर बात से केशव जी की सहमत हूँ, लेकिन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर आरोप लगाया गया, मैं समझता हूँ ये बेबुनियाद है, तथ्यों से परे है, विदाउट एविडेंस एंड विदाउट फैक्ट्स है। क्योंकि जहां तक बात है संघ की, 27 सितंबर 1925 को नागपुर में डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी के द्वारा जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई, और कुछ लोग कहते हैं कि आजादी में रोल नहीं रहा, बिल्कुल आजादी में रोल रहा। और साथ साथ अगर जो लोग कहते हैं आजादी में संघ का रोल नहीं रहा, उनसे पूछा जाना चाहिए। मैं तो कांग्रेस के लोगों से जानना चाहता हूं, लाला लाजपत राय जी को छोड़ दीजिए, उन्होंने लाठियां खाई थी, लेकिन दूसरा कोई अध्यक्ष स्तर का ऐसा व्यक्ति बता दीजिए, किसी व्यक्ति का नाम बता दीजिए जो कांग्रेस पार्टी का हो और अध्यक्ष स्तर का व्यक्ति हो, जो जिसने काला पानी की सजा भुगती हो, या गोलियां खाई हो, या जो जेल गया हो, उसका नाम इन्हें बता देना चाहिए। लेकिन ये इस विषय पर नहीं बोलेंगे। किसी ने फांसी खाई हो, उसका नाम बता दें जो अध्यक्ष स्तर का हो, लेकिन नहीं बोलना चाहते हैं ये लोग। रही बात राष्ट्रीय, यही कमी है कि इतिहास अगर पढ़ लिया होता तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम कतई नहीं बोलते। कारण से की गई, क्योंकि आप अध्यक्षों की बात कर रहे हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपकी लिस्ट में नहीं आते क्या? उन्होंने क्या गोली खाई होती? देखिए भाग गए। ये सबसे बड़ी वजह है कि जब कांग्रेस का नाम लो, या तो फिर आप अपने लोग मत ढूंढिए कांग्रेस के अंदर कि नहीं जनसंघ के संस्थापक हमारे कांग्रेस के अंदर हैं। कांग्रेस की बात नहीं यहाँ हो रही है और वो किसी और दिशा में जो है चले जा रही थी। कोई बात नहीं, छोड़ के शायद कोई फोन कॉल वगैरह उनका आ गया हो। डॉक्टर पुरी, क्या हिंदुवादी संगठन जितने भी हैं
ये निश्चित करते हैं कि उनके संगठन से जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं, जी, क्या सारे सभी सदस्य अपना फायदा सोचे बिना संघ के जी, प्रति, संगठन के प्रति या हिंदुओं के प्रति या सनातन के प्रति कार्य करते हैं? और अगर करते हैं तो क्या वो हर विषय में निर्विवाद रूप से पारदर्शिता बनाए रखते हैं? ये बड़ा सवाल है। कारण क्या है कि जब जी। तक पारदर्शिता नहीं होगी तब तक हम एक साथ नहीं जुड़ सकते। क्या आपके विचार में ये होना चाहिए? पारदर्शिता होनी चाहिए हिंदुओं के बीच में, हाँ, हिंदू संगठनों के पारदर्शिता। बीच में? हाँ, हाँ, पारदर्शिता तो बिल्कुल होनी चाहिए। हिंदू संगठन ही क्या, अन्य संगठनों में भी होनी चाहिए, व्यक्ति के जीवन में भी होनी चाहिए। सब जगह पारदर्शिता बहुत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, निर्विवाद रूप से आगे बढ़ाने के लिए पारदर्शिता काम करती है। ये बात बिल्कुल सत्य है। रही हिंदू संगठनों की बात, जो है या नहीं है, बहुत अधिक तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आपस में हिंदू संगठन जो है, कहीं ना कहीं पिछड़े हैं इस मामले में। या तो कोई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आएगा तो हम सामने आते हैं, नहीं तो अपनी गहरी में लोग सोते रहते हैं। दूसरी बात ये है कि कोई भी एक दूसरे से मिलकर के चलने के लिए तैयार नहीं है। ये भी हमारी एक बड़ी वीकनेस है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने ही बैनर पर काम करेंगे, अगर ऐसी हमारी सोच रहेगी तो मुझे लगता है फिर भी हम संगठन को आगे नहीं बढ़ सकते, या राष्ट्र रक्षा या धर्म रक्षा के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकते। तो आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हमको, यानी संगठनों को पारदर्शिता पूर्ण कार्य करते हुए, आपस में समन्वय की भावना बनाते हुए, निष्पक्ष दृष्टि से हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के लिए कुछ काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर। डॉक्टर मलिक, जो जिस तरह डॉक्टर केशव ने बोला था नहीं, कि मैं स्पष्ट कर कोई देता हूँ, जो भी, मेरी बात बीच में रह हाँ गई थी, प्लीज, जो ओके केशव जी जानना चाह ओके रहे थे। रही बात जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की और भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्पष्ट रूप से जातिवाद को समाप्त करने का कार्य राष्ट्रीय स्तर पर कर रहा है, वो सबको नजर आ रहा है। हम जातिवाद के निश्चित रूप से खिलाफ हैं। हिंदुओं को एकजुट करने की हम स्पष्ट तौर पर बात करते हैं, सभी राष्ट्र भक्तों को एकजुट करने की हम बात करते हैं, और मुखर रूप से इस विषय पर हम सामने आते हैं। इस बात को भी देखना आवश्यक होगा। सामाजिक समरसता के सबसे बड़े पैरोकार के रूप में यदि देखा जाए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, और जिस प्रकार से हमने जातिवाद को समाप्त करने की बात की, उस विषय को भी देखा जाना चाहिए। और अगर जातियों की बात कांग्रेस पार्टी करती है तो इन्हें बात करनी चाहिए खान कुरैशी की, इन्हें बात करनी चाहिए शिया सुन्नी की। शिया और सुन्नी के बीच क्या लड़ाई है वो इन्हें बताना चाहिए। लेकिन ये क्या कहेंगे, माइनॉरिटी में ये सिख को नहीं गिनेंगे, जैन को नहीं गिनेंगे, बौद्ध को नहीं गिनेंगे, जो माइनॉरिटी में माइनॉरिटी है पारसी समाज, पारसी समुदाय को नहीं गिनेंगे, लेकिन मुसलमान को गिनेंगे, क्योंकि वो 20% वोट बैंक इन्हें चाहिए, और ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं। इन्हें केवल कुछ चाहिए तो मुसलमान की वोट चाहिए। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। हम कहते हैं हिंदू को अच्छा हिंदू होना चाहिए, मुसलमान को अच्छा मुसलमान होना चाहिए, सिख को अच्छा सिख होना चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए, दूसरों के ऊपर गलत आरोप नहीं लगाने चाहिए, और सामाजिक समरसता की हम बात करते हैं। और जहां तक बात है इस देश की, हम दंगों को समाप्त करने की बात करते हैं। जब से हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, एक दंगा उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर नहीं हुआ। आज के समय में माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश बन चुका है। ना अतीक अहमद है, ना मुख्तार अंसारी है, ना कोई जिहादी है, ना कोई आतंकवादी है। ये माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार में ही संभव हो सकता है। डॉक्टर मलिक, आपने उत्तर प्रदेश की बात की, मैं बात कर रहा हूं केंद्र की। उत्तर प्रदेश की नहीं, केंद्र में भाजपा की सरकार और उसके चलते हुए बाकी जितने भी प्रदेश हैं, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु, और जितने भी, वहां पर कितने अत्याचार हो रहे हैं, उसमें उसके लिए क्या कर रही है सरकार? पहली चीज। दूसरी नहीं, चीज, देखिए, जो भी आपने आवश्यक कहा, होता है निश्चित रूप से फैसला लिया जाता है, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आधार पर ही कानून सम्मत जो डॉक्टर मलिक, फैसला लिया जाना चाहिए उसे निश्चित रूप से लिया जाता है। डॉक्टर मलिक, मैं आपको बताऊं, कानून सम्मत जो फैसले हैं वो बाकी स्टेट भी हैं, वहां पर भी नहीं होते हैं, तो वहां पर क्यों नहीं कोई एक्शन होता? दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा या पूछना चाहूंगा आपसे, आपने कहा कि आरएसएस सभी के लिए कार्य कर रही है, तो एक आरएसएस के अंदर में मुस्लिम महिला मंच है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आरएसएस हिंदूवादी है, प्योरली हिंदूवादी, तो फिर वो कहाँ? शायद आप बात कर रहे होंगे, वो मुस्लिम महिला जी हाँ, मंच जी हाँ, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, वो इंद्रेश कुमार हाँ, जी के तो उसका नेतृत्व में कहाँ चलता है निश्चित रूप से। नहीं, वो उसका क्या लेना देना फिर आरएसएस के साथ में? उसका क्या लेना देना? अगर हिंदूवादी से है तो वो हिंदूवादी तो प्योरली हिंदूवादी होना चाहिए। स्पष्ट कर देता हूँ, जो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इस बात को, आपका सवाल लाजमी है, और
इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। जहां तक बात है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की, तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का जहां तक आपने सवाल पूछा, तो जितने भी राष्ट्रवादी मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो या जो भी व्यक्ति हो, हम सबका स्वागत करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। जो भी राष्ट्र के साथ है, जो भी राष्ट्रवादी है, जो भी देशभक्त है, हमें सम्मान करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर लेकिन मलिक। हम देहातियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, खालिस्तानियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, देश विरोधी तत्वों को, कानून विरोधी तत्वों को, राष्ट्र विरोधी तत्वों को, देशद्रोही लोगों को हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। हमारी सरकार की ये पॉलिसी है और की जा रही है। धन्यवाद डॉक्टर केशव। जिस तरह डॉक्टर मलिक ने कहा कि हम सभी का स्वागत करते हैं, सभी का तहे दिल से आदर करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं, सभी को चाहते हैं कि सब आए हमारे पास। और यहाँ मैं ये डॉक्टर अवधेशपुरी जी महाराज भी मौजूद हैं, तो मैं तो कहना चाहूंगा, जहां तक विषय है सब हिंदू संगठनों को एकजुट करने का, तो ये संतों के तरफ से निश्चित रूप से पहल की जा सकती है और निश्चित रूप से संत इसमें मार्गदर्शन कर सकते हैं हिंदू संगठनों को एक मंच पर लाने में। डॉक्टर केशव, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जिस तरह से सभी को इकट्ठा कर रहे हैं, ये तो एक और भी चीज है कि उग्रवाद का कहते हैं धर्म कोई नहीं होता, लेकिन सारे के सारे एक ही धर्म के होते हैं। तो इस वक्तव्य में और डॉक्टर मलिक के वक्तव्य में कुछ समानता दिखती है आपको या कुछ विरोधाभास भी है? डॉक्टर केशव इन्होंने बड़ी खूबसूरती से कहा, राष्ट्रीय प्रवक्ता तो हैं ही भारतीय जनता पार्टी के, साथ में एक अच्छे राजनेता भी अब धीरे धीरे होते चले जा रहे हैं कि बात को किस तरह से घुमाना है। मैंने बात जो हिंदुओं को बंटने की रखी थी उस पर बातचीत नहीं हुई। मैं ये कह रहा हूं कि जब धर्म की बातचीत हो या फिर संतों की बातचीत हो, संत तो पूरी तरह हैं, लेकिन अब धर्म के अंदर जो है वो राजनीति पूरी तरह से हावी हो चुकी है। धर्म के अंदर जो राजनीति है वो पूरी तरह से घुस चुकी है। अब आप सोचिए कि राजनेताओं के आधार पर संत चले या फिर संत कितना, संतों की वजह से ही तो धर्म जुड़ा हुआ है और जुड़ा हुआ है जितना भी बचा है। नहीं तो अब तक कब का बट गया होता, क्योंकि राजनेता तो हर चीज में, मैंने पहले ही आपसे कहा है कि वो तो बांटने में लगे और बांट रहे। एक बार भी ये चीजें मुंह से निकलती क्यों नहीं है? जो चीज मैं कह रहा हूँ वही वाली चीज अगर मलिक साहब भी कहते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ, भाषा छोड़ दो, हिंदुओं एक हो जाओ, आप राज्यवाद छोड़ दीजिए, तो ये चीज क्यों कहने में जो है संकोच हो रहा है, जब आप जानते हो कि असल जड़ ये है, जातिवाद जैसी कोई चीज नहीं है। जब आप पानीपुरी की दुकान पर जाते हैं, वहां से लेकर के 5 स्टार होटल तक का जो है आप सफर तय करते हैं या आप रुकते हैं कहीं, तो क्या आप पूछते हैं किसी से कि इन थालियों में कौन खा करके गया है? तो निश्चित तौर पर जातिवाद नहीं रह गया है। आज इंटरकास्ट मैरिज जो है बहुत अधिक से अधिक हो रही है, वहां भी कोई जातिवाद नाम की चीज नहीं रह गई है। तो जातिवाद अब जो है कहने भर के लिए रह गया है, क्योंकि लोग गाँव से छोड़ करके शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं। जातिवाद नाम की कोई चिड़िया रह ही नहीं गई, खत्म सी हो गई है। जो भी थोड़ा बहुत है वो सिर्फ राजनेताओं ने उसकी पूंछ पकड़ रखी है, जाने नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि जातिवाद चला कैसे जाएगा, अगर चला जाएगा तो मुद्दा खत्म हो जाएगा। तो ये चीज जो है जब इतना खत्म हो गया है तो सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह क्यों खत्म नहीं करना चाहती? कर दे, एक बिल ले आए और कहे जातिवाद खत्म। अब किसी भी फॉर्म पर, अब विद्यालय से लेकर के कहीं भी किसी भी संस्थान में जाति पूछना देश का सबसे बड़ा अपराध होगा। अगर किसी से किसी ने कोई जाति पूछी तो इससे बड़ा कोई अपराध नहीं होगा, और इस मामले में सीधा जो है 10 साल की जेल जो है आप कर दीजिए। लेकिन अब आते हैं कि जब आपने उग्रवाद की बात आपने जी उग्रवाद की बात की, वही तो चीज है। भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है कि देखिए ये वाला मुसलमान साहब सही है तो बिल्कुल सही है, ये वाला उद्योगपति सही है तो बिल्कुल सही है, ये वाला राष्ट्र भारत के लिए सही है तो बिल्कुल सही है, उसी लकीर पर तो पैटर्न पर डाल रहे हैं। आज संतों को एक तरफ दरकिनार क्यों किया भारतीय जनता पार्टी ने? धीरे धीरे ये भी तो देश पूछेगा। कल को संशोधन की बारी आएगी तो मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या हमारे धर्म ग्रंथों में संशोधन कौन करेगा, पार्टियां या फिर धर्म? और अगर धर्म करेंगे तो धर्म को छूट क्यों जो है नहीं दी गई? इस निंदा जैसे कानून आप बना सकते थे, आपने क्यों नहीं बनाए? आप उनके धर्म को नहीं बोल सकते हो क्योंकि वो तो सत्तन से जुदा कर देते हैं, उनका तो खुदा ही यही सिखाता है। लेकिन अगर आप हिंदू धर्म को आप संरक्षित कर सकते थे और आप अगर ये बनाते, आप ये चीज आप चलाते और आप कहते कि हम हिंदू धर्म के लिए भी कुछ कर रहे हैं, तो आप एक काम कर देते, ईश निंदा कानून बना देते। ईश निंदा कानून मतलब जिस कानून के बनने के बाद में कोई भी व्यक्ति ये कह ही नहीं पाता, ये बोल ही नहीं पाता जो चीज आज बोल रहा है। देवी देवताओं पर सबसे अधिक टिप्पणियां कहाँ हो रही? सोशल मीडिया पर। हिंदू के साथ बटे क्यों ना? अगर ये चीज आप खुली छूट देंगे
उसको आप अपराध की श्रेणी में आप ले आइए और इस निंदा कानून पर सीधा सा आपका होता कि कोई किसी के देवी देवता को गाली देगा ही नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि गाली गलौज किया जाए और कुछ ना कुछ अपमानजनक टिप्पणियां की जाए, तभी तो हमारी राजनीति चमकेगी। जी। धन्यवाद डॉक्टर। डॉक्टर पुरी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज धर्म के अंदर राजनीति है या राजनीति के अंदर धर्म बड़ा हुआ है? ये दो चीजें, एक बड़ा सवाल है ये। और क्या राजनीति में धर्म का होना चाहिए या राजनीति का धर्म के अंदर होना चाहिए? डॉक्टर पुरी राज सुन नहीं पाए हमें वो। यही सवाल मैं अपने डॉक्टर मलिक से पूछूंगा। मलिक साहब, आप ये बताएं कि आज के वक्त में जो राजनीति है उसके अंदर धर्म कार्य कर रहा है या धर्म के अंदर में राजनीति कार्य कर रही है? और कर रही है तो इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं? हेलो जी, जी क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही। आपका प्रश्न था, मैं पूरा नहीं सुन पाया, मैंने केवल इतना सुना कि क्या राजनीति के अंदर धर्म है कि धर्म के अंदर राजनीति है। जी, और किसके अंदर क्या होना चाहिए? क्या होना धर्म चाहिए? के अंदर राजनीति को होना चाहिए या राजनीति के अंदर धर्म को होना चाहिए? बहुत अच्छी बात आपने कही, दमदार प्रश्न है। कभी भी धर्म के अंदर राजनीति नहीं हो सकती, राजनीति के अंदर धर्म होना चाहिए, क्योंकि बिना धर्म के राजनीति चल नहीं सकती। शायद कोई समस्या आ रही है जो बार बार उनका जो है वो डिस्कनेक्ट हो रहा है, नेट की वजह से आई थी। नहीं देखिए केशव जी, जहां तक आपका विषय था मैं इसे स्पष्ट कर देता हूं। संतों का जहां तक विषय, संतों से निश्चित रूप से हम मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। संत निश्चित रूप से हमारे पूज्य हैं। और जहां तक बात है हिंदुओं को एक मंच पर लाने की, एकजुट करने की, सारे हिंदू संगठनों को एकजुट करने की, तो इसमें संतों का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है और सब लोगों को लेना चाहिए, सब हिंदू संगठनों को लेना चाहिए। जी गुरुदेव। धन्यवाद। हम यहीं पर अपने इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। आवाज आई डॉक्टर? बिल्कुल स्पष्ट आवाज आ रही है। जी जी डॉक्टर मलिक, मैं ये पूछ रहा था आपसे, मेरा सवाल ये था, डॉक्टर के साहब मैं जल्दी से इसके ऊपर मैं आपका जवाब चाहूंगा कि क्या देश में राजनीति में धर्म होना हो या